नमस्कार, जय हिंद। अभी भारत के लद्दाख के जो लेह में हाल में ही अभी दंगा हुआ, उसके बाद सोनम वांगचुक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मैटर को हम लोग पूरा आखिर समझते हैं कि मीडिया का रोल इसमें क्या रहा, सरकार इसमें क्या गलती कर रही है और यहाँ पर जो सोनम वांगचुक है वो कौन है, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स अभी चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए हम लोग इस वीडियो में पूरा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, भारत का जो जम्मू कश्मीर था, अब जम्मू कश्मीर से जब इसको आपको पता होगा कि 2019 में जो लद्दाख का एरिया था, ये वाला पूरा एरिया, उसको गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया, यानी कि उसको केंद्र शासित बना दिया। और इस दो जगह पर यानी कि लद्दाख को तोड़ करके एक जगह बना दिया जम्मू कश्मीर, जो कि ये वाला इलाका आपका नीचे वाला इलाका है, और एक बना दिया आपको लद्दाख। जम्मू कश्मीर सबको पता है कि डेवलप वाला इलाका है, यहाँ पर पर्यटन बहुत ज़्यादा जाते हैं। अभी पहलगाम की जो घटना हुई थी वो जम्मू कश्मीर में ही हुई थी, यहीं पर हुआ था। तो ये वाला तो खैर डेवलप इलाका है, इसमें तो खैर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो लद्दाख का जो एरिया बचता है, इस एरिया को गवर्नमेंट क्या करती है, यूनियन टेरिटरी कर देती है। रीजन इसका ये है कि इधर से पाकिस्तान का जो LOC है, आपका जो POK है इधर का, उधर कब्जा करके, तो ये लगभग साथ में पड़ता है। इधर से चाइना करीब में हो जाता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट चाह रही थी कि इसको हम क्या करेंगे, बना करके रखेंगे, केंद्र शासित प्रदेश बना करके रखेंगे, और ये डायरेक्ट दिल्ली से इसको मॉनिटर किया जाएगा। क्योंकि जितने भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वो दिल्ली से ही, यानी कि गृह मंत्रालय के अंदर में वो उसी से मॉनिटर किए जाते हैं, उसी से देखभाल उनका होता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर सरकार ने ये सब काम किया, तो सरकार ने यहाँ के लोगों को भरोसा दिलाया था कि देखिए, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, हर चीज आपकी परेशानी को सुना जाएगा, हर कुछ आपकी मांग को रखा जाएगा। लेकिन लद्दाख वाले लोग जब केंद्र शासित प्रदेश बन रहा था तब तो खुश थे, लेकिन उसके बाद कुछ टाइम बीता ना, उसके बाद अपने आप को ठगे जाने का महसूस करने लगे कि गवर्नमेंट हम लोग को ठग दिया। यहाँ पर बहुत भयानक यहाँ पर आपदा आने लगी, एक तरीका से बेरोजगारी की समस्या, मतलब यहाँ के जो शेड्यूल है, जो खास करके जो आदिवासी हैं और जो नीचे तबके के जो एकदम आते हैं, उन लोग कुछ व्यवस्था ही नहीं था। हर चीज़ से ये लोग परेशान हो गए, कोई तरह की व्यवस्था नहीं है। तो ये हर चीज़, हॉस्पिटल का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का, बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम आने लगा। और ये धीरे धीरे आगे गया। तो यहाँ पर शिकायत इन लोगों का था कि जो स्वायत्तता, जो हमारा ऑटोनॉमी है, जो हमारा अधिकार है, जो हमारा लैंड यानी कि ज़मीन का जो सुधार है, हमारा जो पॉलिटिक्स में है, उन सारी चीज़ों को हम लोग को सीमित कर दिया गया है। हम लोग आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, हम लोग करेंगे क्या। हर चीज से लोग यहाँ ग्रसित होने लगे। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम यहाँ करें तो क्या करें। लद्दाख जिस समय बन रहा था उस समय लोगों को यह लग रहा था कि हम लोग को कुछ अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन क्या हुआ उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। अब यहाँ के लोग उग्र होते हैं, ये करते हैं क्या कि कुछ मूल मांगे स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद ही चलता है। 2019 में लद्दाख को तोड़ करके अलग बना दिया गया, 2 जम्मू कश्मीर, और उसके बाद लद्दाख को यूनियन टेरिटरी में इसको रखा गया। उसके बाद इन लोग 3 मांगे मुख्य तरीका से ये लोग मांगना चालू कर दिए। पहला इन लोग का मांग था, इन्होंने कहा कि हम लोग को पूर्ण राज्य दीजिए, यानी कि स्टेट हुड हम लोग को चाहिए, पूर्ण राज्य चाहिए। जैसे कि अन्य राज्य, झारखंड देख लीजिए, बिहार ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, हर तरीका से यहाँ पर है। तो इधर आप देखेंगे तो ये पूर्ण राज्य का दर्जा दे दीजिए, जो कि गवर्नमेंट इसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। गवर्नमेंट इसी को मानने के लिए तैयार नहीं, कहा कि पूर्ण राज्य का दर्जा कब्बो नहीं दिया जाएगा। अब गवर्नमेंट भी सोचती है कि अगर पूर्ण राज्य दे दिया जाएगा ना, तो यहाँ कोई मुख्यमंत्री बनेगा, तो उसके बाद इधर से देख रहे हैं कि दुश्मन देश से हो ना हो, यहाँ पर कुछ अलग थलग काम हो जाए या इसके गिरफ्त में चला जाए। तो ये डर है, और ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर देखा जाए तो उचित भी लगता है। लेकिन यहाँ जो मांगे हैं, उन मांगों को भी सरकार को सोचना चाहिए, उस चीज़ों को रखना चाहिए। दूसरी मांग इन लोग को क्या है कि 6ठी अनुसूची यानी कि 6th शेड्यूल में इन लोग कह रहे हैं कि हम लोग को डालिए। दिक्कत क्या है यहाँ पर कि 6th शेड्यूल में डालेंगे तो ये यहाँ जो भी आदिवासी आते हैं या जो भी वहाँ के जो शेड्यूल आते हैं, उनका जो एक होगा स्वशासन होगा, यानी कि खुद से वो लोग चाहेंगे। जैसे कि इधर हम लोग देखेंगे तो मिजोरम देखिएगा, इधर मिजोरम, मणिपुर, इधर मेघालय, सब में इधर रखा गया है, जो कि ये 6th शेड्यूल में रखा गया, जो कि वहाँ के जो लोग होते हैं, वहाँ के जमीन और इस सब के मालिक खुद होते हैं, ये लोग अपना खुद। तो ये लोग 6th शेड्यूल को ये हर चीज़ कह रहे हैं कि हम लोग को भी शामिल किया जाए, जो कि गवर्नमेंट इस चीज़ को शामिल करने के लिए नहीं कर रही है। हालांकि इस चीज़ में हम लोग और आएंगे तो पता चलेगा कि इनका कहना है कि देखिए, हम लोग के पास नौकरी बिल्कुल भी नहीं है। नौकरियों का तो हाल इतना खराब हो गया 2019 के बाद कि हम लोग को कुछ अता पता नहीं चल रहा है, हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। यहाँ जो आपका जो रिजर्वेशन है यानी कि आरक्षण है वो नहीं है,
कुछ नहीं हम लोग को मिल रहा है। और जो स्थानीय नियुक्ति है, इन लोग को कहना है कि देखिए, अगर मान के चलिए झारखंड का एक राज्य है, भारत का राज्य झारखंड है, तो झारखंड में देखिएगा तो आपको जेपीएससी मिल जाएगा, झारखंड पब्लिक जो आपका सर्विस कमीशन है। उसी तरीका से बिहार में चढ़िएगा तो बिहार में आपको मिल जाएगा बीपीएससी, यानी कि बिहार जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये आपको मिल जाता है। हर तरीका से अलग अलग स्टेट में आप जाइएगा तो अलग अलग स्टेट में आपको मिल जाएगा। जैसे यूपीपीसीएस आपको मिल जाएगा वहाँ पर, उत्तर प्रदेश का जो पब्लिक कमीशन वहाँ है यूपीपीएससी आपको मिल जाएगा। मतलब हर तरीका से देखिएगा तो अलग अलग आपका जो स्टेट है उसमें एक स्थानीय नियुक्ति है। तो इन लोग को कहना है कि हम लोग को भी दे दिया जाए एलपीएससी, है ना, यानी कि ये दिया लद्दाख पुलिस आपका जो पब्लिक सर्विस कमीशन, ये दे दिया जाए, ताकि हम यहाँ के डीएम होंगे और यहाँ की जो मेन जरूरत चीज़ें यहाँ के ये लोग विकास करेंगे। और जरूरी भी है, देखिए किसी भी राज्य में अगर उस राज्य का ही अगर कोई डीएम हो या आईएएस लेवल के अधिकारी अगर हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि उस राज्य को अच्छे से समझते हैं, तो लोग विकास करने में आगे ले जाते हैं। कोई तो चौपटों कर देता है, भ्रष्टाचार तो दुनिया भर का है, तो चौपटों कर देता है, सब बहुत खराब यहाँ कंडीशन हो जाता है। तो ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग को भी आपको ये देना चाहिए, लद्दाख यानी कि लद्दाख पीएससी देना चाहिए। यहाँ पर इन लोग का भी कहना है कि हम लोग को दीजिए आप, लेकिन ये सारा चीज़ वहाँ संभव नहीं हो पा रहा है। अब लोगों को जब ये सारा चीज़ समझ में आ गया कि गवर्नमेंट नहीं सुन रही है, क्योंकि लोग ना बहुत ज़्यादा विरोध कर लिए, धरना आंदोलन कर लिए, पद यात्रा भी कर लिए, धारणा कर लिए, हर कुछ कर लिए यार। ये सारे चीज़ों के आगे आगे जो मेन थे वो थे सोनम वांगचुक। और इन सब चीज़ जो पहले हो रहा था ना, इन सब चीज़ों को आपको पता ही नहीं था। क्यों नहीं पता था? क्योंकि हमारे जो टीवी चैनल वाले, जो मीडिया वाले हैं, जो बड़े बड़े मीडिया हैं, उन लोग को फुर्सतें नहीं है। उन लोग को तो पता ही नहीं चल रहा है कहाँ वोट चोरी हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है, कुछ नहीं आता पता है। तो उधर चुनाव आयोग पर, इधर वोट चोरी पर ये लोग बिजी है, कहीं कहाँ बिजी है, मेन चीज़ों पर इन लोग का ध्यान तो जाता ही नहीं। अरे भाई जाएगा कैसे नहीं, जाएगा कैसे नहीं, ये लोग लेके जाना ही नहीं चाहते ही नहीं है कि जो सरकार के खिलाफ बात कर रहा है या गवर्नमेंट से कुछ मांग रहा है, उसके लिए हम लोग आवाज़ उठाएं। क्योंकि दलाल हैं साले सब, दल्ला जब खा पी के सब बैठे हुए हैं, सब खा पी के बैठे हुए हैं। आका को ऑर्डर ऊपर से आता है, उसके बाद जो होता है उसके बाद ये लोग काम करते हैं। अब जब ये हो गया तो ये लोग ने सोचा कि भैया करे तो क्या करे। अब सोनम वांगचुक जो है वो सक्रिय पर्यावरण के लिए बहुत सक्रिय आदमी है। सामाजिक जो आपका जो काम है, सामाजिक कार्य, उसमें बहुत आगे रहते हैं। लद्दाख में जब हमारी सेना को जब ठंड लग रही थी तो इन्होंने क्या किया था, सोलर पैनल बना दिया, और जो कि रोशनी को आएगा और उससे हीट लेकर के अंदर दे देगा और लंबे समय तक हीट को बाहर नहीं जाने देगा। तो वैसे रहने के लिए, क्योंकि ठंडी में बहुत दिक्कत होती थी सेनाओं को, ये सब चीज़ बना करके ये सब चीज़ को दिया और नए नए आविष्कार कर रहे थे उन्होंने। शिक्षा को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के, हर चीज़ लद्दाख में बहुत ज़्यादा काम किया। अब यही लीड कर रहे थे इन सब चीज़ों को। अब ये क्या किए कि अनशन में बैठ गए। अब अनशन में बैठे तो अनशन तक में भी किसी का ध्यान नहीं था, मीडिया ना कोई भी पत्रकार, कोई वहां जा नहीं रहा था, कुछ रिपोर्ट कुछ भी लद्दाख के लेह से नहीं आ रहा था कुछ भी। लेकिन जैसे ही दंगा भड़का इसलिए क्योंकि सोनम वांगचुक इसमें कह रहे हैं कि लोगों की एक जो मनसा थी वो दंगा करने की नहीं थी, लेकिन जब अति हो गया, कोई सुन ही नहीं रहा है, अब क्या किया जाए, लोग आक्रोशित हो गए तो इसमें सीआरपीएफ वाले जवान लोग से भिड़ गए ये लोग। और सीआरपीएफ के जवानों से जब भिड़े तो वहां पर सीआरपीएफ की गाड़ी को आग लगा दिया गया और यहाँ बीजेपी का दफ्तर को फूंक दिया गया और वहाँ पर उस बीजेपी के जो दफ्तर था उसको आग लगा दिया गया वहाँ पर। और वहीं से होती है कार्रवाई का सिलसिला स्टार्ट। अब उसके बाद सब मीडिया वाला कूद दिया, अरे बाप रे बाप, बीजेपी का दफ्तर फूंक दिया, हो चलो कूदो, सब कूद दिया सब एकदम। अब इसके बाद जो फैला तो इसको दंगा जब भड़का दिया गया, दंगा जब भड़क गया पूरा, उसके बाद सब कूद रहा है, सब कह रहा है कि हाँ अब ऐसे। तब पता चला लोगों को कि ऐसा काम हुआ था। पहले तो पता नहीं चला था किसी को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब उसके बाद 26 सितंबर को सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हो जाती है। गिरफ्तार करके पुलिस कहता है कि चलो लेके चलते हैं तुमको, तुम्हारे वजह सब कुछ हुआ है। सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि हमने कभी भड़काऊ भाषण नहीं दिया, कुछ नहीं किया, लेकिन पुलिस कह रहा है हाँ तुमको बताते अभी हैं। तो गवर्नमेंट और जो पुलिस है ना वो कह रहे हैं कि यह भड़काऊ भाषण दे रहा था, यही भड़का रहा था सब लड़का लोग को, और यही कह रहा था कि ऐसे ऐसे करो। भड़काने के जुर्म में इसको गिरफ्तार लिया। अरे भैया वहाँ का जो डीजीपी है ना लेह के, उन्होंने कहा क्या मालूम है, पाकिस्तान से कनेक्शन है। ठीक है भाई साहब, पाकिस्तान से कनेक्शन है तो सबूत को लाइए और इकट्ठा कीजिए,
इकट्ठा कर करके आप उसको जो जो एक्ट लगाना है उसको लगाइए, जनता को भी दिखाइए कौन कौन तरीका से पाकिस्तान से कनेक्शन था, पूरा देश देखेगा। अगर कोई आदमी हमारे देश के गद्दार अगर निकल जाएगा, देश से गद्दारी करेगा, तो उसका पूरा कच्चा चिट्ठा पूरा देश को दिखाना चाहिए। बैनर लगा करके एकदम होर्डिंग बना बना के चिपकाइए कि ये सबूत है, ये सबूत है, ये सबूत है, हर कुछ दिखाइए एक एक जनता को, और उसके बाद अब जब कार्रवाई कीजिए तो मिसाल बन जाएगा। अब ये नहीं होगा बस कनेक्शन है, हो गया कनेक्शन है, बस हो गया कनेक्शन, अब जैसे भी कनेक्शन हो जाए, हो भी सकता है, हम ये पूरी तरीका से नहीं करें, लेकिन जो अगर है तो लाइए दिखाइए, उसके बाद जो चीज़ होता है कार्रवाई कीजिए आप। तो लद्दाख के जो लेह के जो डीजीपी थे वो भी कह रहे कि कनेक्शन ढूंढा जा रहा है, कनेक्शन पाकिस्तान से कनेक्शन ढूंढ रहे हैं, अब बांग्लादेश से कनेक्शन ढूंढ रहे हैं, और भी देशों से फंडिंग हो रहा है इनको, है सब कनेक्शन ढूंढ रहे हैं, ढूंढिए भरिए सारा कनेक्शन। बताइए एनएसए लगा दिया गया इस आदमी पर, एनएसए की देशद्रोही है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया इस व्यक्ति पर कि ये देशद्रोही आदमी है, इसको पूरा एकदम लेके चलो, ऐसे इसको दिखाया जा रहा है जैसे मत पूछिए, पूरा तरीका से यहाँ भयानक हो गया। और वहाँ अभी नेट पूरा तरीका से शटडाउन किसी किसी क्षेत्र में पूरा इलाका में कर दिया गया है, वहाँ पर कर्फ्यू पूरी तरीका से लगा दिया गया है। अब लोग सवाल, अब देखिए कुछ भी होता है ना, तो सरकार की एक तरफ जो होते हैं वो होते हैं पूरा नुमाइंदी करने वाले, तलवा चाटने वाले, पत्रकार लोग भी आप देख लीजिएगा तो वही हाल हो गया है। नेताओं के तलवे चाट के इतना कर दिए हैं कि अगर उस तलवा पे जूता पे अगर जहर लगा दो चाट के मर जाएगा सब। पत्रकार लोग भी ऐसा काम करता है जो कि उम्मीद नहीं लगता है। और एक हो जाते हैं आपके लेफ्ट विंग वाले, सरकार पे भी एलिगेशन दुनिया भर का बिना मतलब का लगाता है, सब बिना मतलब का लगाता है, औंधा-धुंध, कुछ हुआ गवर्नमेंट पे डालो, कुछ हुआ गवर्नमेंट, अरे भैया अपना भी कुछ देख लो यार, अपना भी कुछ देख लो, क्योंकि गवर्नमेंट पे हर चीज़ को ब्लेम डाल देना ये कहीं से उचित नहीं है, कहीं से उचित नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए कि ये अपने लोग हैं, ये अपने लोग हैं, इनके लिए आप नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा। आप इसको यूटी बनाए हैं, केंद्र शासित प्रदेश बनाए हैं, दिल्ली से डायरेक्ट आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो आप उसको तवज्जो दीजिए, वहाँ पर लोगों को आप भरोसा दिलाइए कि हम आपके लिए हर कुछ करने वाले हैं। नहीं कि आप लोग बेगाने के महसूस करें, आप लोग बेगाने जैसा महसूस करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये सारी कहानी हो गया। अब आपको इसमें क्या लगता है, क्या सच्चाई है, क्या गलत है? सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करना चाहिए था, क्या वे देशद्रोही या तो क्या वे देश के हीरो हैं? मतलब क्या इसमें कंक्लूजन आपके मन में क्या है? आप जरूर आपका जो कमेंट बॉक्स मेरा नीचे है उसमें कमेंट में जरूर आप इस बात को बता करके जाइएगा। और प्लीज़ आप लोग मेरा वीडियो को सब्सक्राइब करके दूसरे चैनल तक जरूर भेज दीजिएगा, दूसरों तक जरूर दिखाइएगा, और इस वीडियो को शेयर इतना करिएगा कि ये देश में, पूरी देश में ये बात फैले, समझ में आए सब लोगों को। मेरी आशा है कि मैं आप लोगों को एक पैनल पर यानी कि डिजिटल बोर्ड पर बताएं सारे चीज़ को, हर चीज़ को हम ला करके आप लोगों को समझाएं। अगर किसी दिन ये चीज़ होता है तो आपके सपोर्ट से होता है। अगर आप लोग चाहेंगे कि हम आगे बढ़ें और आप लोगों को और आगे समझाएं, आप लोग को भी चाहे कुछ, तो आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। प्लीज़ आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम लोग को पीछे एक पैनल लगाना है, एक हम लोग को लगाना है डिजिटल बोर्ड। शुक्रिया, जय हिंद। मिलेंगे किसी अगले क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। टेक केयर।